ओम शांति। आज हम सब बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। हम सबको निसंदेह परम पिता परमात्मा से बेहद प्यार है। ये प्यार की ही तो निशानी है। आज हर शिव मंदिर में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। सब बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा के ऊपर जल अभिषेक करते हैं। पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं और कुछ तो पूरी रात बैठ कर के जागरण करते हैं। परंतु एक बात बड़ी वंडरफुल है कि जिसे हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, जो दुनिया की सर्वोच्च सत्ता है, सर्वमाननीय है, तो दुनिया में इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, फिर भी हमने उनके ऊपर अक का ही फूल क्यों चढ़ाया। और दुनिया में कितनी सुगंधित चीजें हैं, परंतु हमने उनके ऊपर भांग धतूरा जैसी नशीली चीजें क्यों चढ़ाई। हमारे घर पर कोई मेहमान भी आता है ना, तो उसके आगे भी हम प्योर दूध सर्व करते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा के आगे हमने 1 या 2% ही दूध डाला, बाकी तो पूरा जल ही डाला। और इतनी बड़ी सत्ता के ऊपर हमने ये सारी चीजें क्यों चढ़ाई, ये तो मन में प्रश्न आता है ना। तो ये सत्य है। अगर कोई हमसे पूछता है कि सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होता है, तो हम सब कहते हैं कि देवों के देव महादेव भोलानाथ ही हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कैसे प्रसन्न होते हैं, तो कहा जाता है कि जब हम उनके ऊपर अक भांग धतूरा और कच्ची लस्सी का अभिषेक करते हैं तो वो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो इन सब चीजों से अभिषेक करने पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। परंतु कहीं ना कहीं हमने इसके अर्थ को समझने में शायद गलती कर दी है। अक अर्थात क्या? अक अर्थात कड़वा जहर, जो हमने एक दूसरे के प्रति अपने मन में रख रखा होता है, जो एक दूसरे के प्रति घृणा है हमारे अंदर, जो एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है। इसी वजह से तो हमारे रिश्तों में दूरियां आती हैं। इसी वजह से तो हमारा स्वर्ग जैसा घर नर्क बन जाता है। जब सचमुच हम सही मायने में इस अक के फूल को परम पिता परमात्मा पर अर्पण करेंगे तो हमारा घर तो स्वर्ग बन जाएगा ना। दूसरा, भांग धतूरा जैसी नशीली चीजें, ये तो सत्य है ना कि घर में किसी एक को भी ऐसे व्यसनों की आदत हो जाए तो उस घर की हालत क्या होती है। नरक से भी बदतर जीवन हो जाता है ना उन सर्व आत्माओं का। तो सचमुच जब हम इसको अर्पण कर देंगे तब हमारी खोई हुई खुशियां वापस लौट सकती हैं। फिर जल, कैसा जल चढ़ाया जिसमें दूध कितना था, सिर्फ 1-2%। ये है मिलावट का प्रतीक। हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हैं। जब हम अंदर बाहर समान हो जाएंगे तब हमारा भी जीवन सुधर जाएगा और सामने वाले का भी जीवन सुधर जाएगा। तो सचमुच हमको इन्हीं सब चीजों को ही परम पिता परमात्मा पर अर्पण करना है। और उसने ये सब चीजें क्यों स्वीकार की? क्योंकि हर एक पिता का एक ही सपना होता है कि मेरा बच्चा सदा सुखी और शांत रहे। और ये सब बुराइयां हमारे दुख और अशांति का कारण है। जब तक ये बुराइयां हमारे अंदर से नहीं निकलेंगी, हम कभी भी सुखी और शांत नहीं हो सकते हैं। ये प्रतीक है कि वो हम सर्व आत्माओं का पिता है, क्योंकि पूरी दुनिया हमको सिर्फ हमारी अच्छाइयों के साथ स्वीकार करती है, लेकिन एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जो हमारी अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी सिर माथे पर धारण कर लेते हैं। तभी तो देखो, परम पिता परमात्मा के हमने सिर माथे पर ही इन बुराइयों को चढ़ाया। सभी देवताओं के तो चरणों में हम सब चीजें अर्पण करते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा शिव के तो हमने सिर माथे पर अर्पण किया। और फिर जानते हैं, शिवलिंग के ऊपर एक कलश होता है जिसमें से निरंतर बूंद बूंद पानी टपकता ही रहता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि परम पिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। परमात्मा जानते हैं कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इन सब बुराइयों को परम पिता परमात्मा पर अर्पण कर दें। हम अर्पण करना भी चाहें तो हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। तो वो प्रतीक है कलश, उस ज्ञान की एक एक बूंद का, जो परम पिता परमात्मा धरती पर आकर के देते हैं। जब उस ज्ञान को हम लेते हैं,
उसकी बूंद बूंद हमारे अंदर जाती है तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है जिससे हम इन सब बुराइयों को परम पिता परमात्मा पर अर्पण करके अपने जीवन को सुखी और शांत बना सकते हैं। तो इसी के लिए ही तो परम पिता परमात्मा को धरा पर आना पड़ता है और वो हमको राजयोग की शिक्षा देता है, वो हमको वो ज्ञान देता है जिसके आधार पर हम परम पिता परमात्मा को यह समझकर याद कर सकते हैं और वो शक्ति ले सकते हैं जिसके आधार पर हम अपनी सारी बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। फिर एक और बात है, हमेशा शिवलिंग के ओर एक नंदी बैल होता है। ये किसका यादगार है? क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव निराकार हैं और निराकार को जब अपने बच्चों को ज्ञान देना है तो उसे मुख का आधार तो लेना पड़ेगा ना। तो वो एक साधारण बूढ़े तन का आधार लेते हैं जिसे हम सब प्यार से कहते हैं ब्रह्मा बाबा। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये तो कहते हैं हम तो निराकार को पूजते हैं, निराकार को याद करते हैं, तो फिर इन्होंने ब्रह्मा बाबा का चित्र क्यों लगा रखा है? वास्तव में ब्रह्मा बाबा तो मात्र शिव परम पिता परमात्मा के माइक हैं, लेकिन हम याद और पूजते तो उन्हें हैं ना। जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मुझे सुन रही हैं या फिर जो मैंने माइक लगाया होगा आप उसकी ओर आपका ध्यान जाएगा। मैं कोई भी कंपनी का माइक यूज करूं आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप तो वही सुनेंगे जो मैं बोल रही हूँ। ठीक उसी रीति परम पिता परमात्मा निराकार होने की वजह से एक साधारण तन का आधार लेते हैं, लेकिन हमारा संबंध तो उस परम पिता परमात्मा से है। ज्ञान दाता ज्ञान का सागर तो वही ही है और वही है जो हमारे को सभी बुराइयों से मुक्त कर सकता है, वही है जो हम को सभी रोगों से दुखों से छुड़ा सकता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि शिव तो अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, अर्थात जो कभी जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता, जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया, उसका विवाह कैसा और उसकी जन्म रात्रि कैसी। फिर भी हम हर साल बड़ी प्यार से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। तो मना रहे हैं इसका अर्थ है कि कभी ना कभी तो परम पिता परमात्मा शिव धरा पर आए थे और आकर के कुछ तो ऐसा करके गए थे कि जिसकी वजह से हम उनको इतने प्यार से याद कर रहे हैं। और किसी के त्योहार के आगे महान नहीं लगता, लेकिन परम पिता परमात्मा शिव के त्योहार के आगे महान लगा। यानी कुछ तो उन्होंने ऐसा महान कर्तव्य किया था ना, परंतु क्या किया था ये हम नहीं जानते हैं, है ना। तो परम पिता परमात्मा शिव को स्वयं ही धरा पर आना पड़ता है, तभी उसको कहते हैं स्वयंभू। क्योंकि परम पिता परमात्मा के सिवाय परमात्मा का परिचय पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सब दुनिया में आत्माएं हैं। कहा जाता है 33 कोटि देवी देवताएं हुए, धर्म संस्थापक भी आए, महान आत्माएं भी हुई, दिव्य आत्माएं भी हुई, पुण्य आत्माएं भी हुई, लेकिन परमात्मा तो सदा एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। क्योंकि परमात्मा हम सब का पिता है और हम सब उनकी संतान हैं, तो कोई भी बच्चा अपने माता पिता का परिचय नहीं दे सकता। वो वही परिचय दे सकता है जो माता पिता ने उसे बतलाया हो। तो परम पिता परमात्मा को भी स्वयं अपना परिचय देने के लिए धरा पर तो आना ही पड़ता है। और जब वो धरा पर आते हैं तो वो आकर के बतलाते हैं कि मैं तुम सब निराकार आत्माओं का पिता हूँ। तभी तो मेरी निराकार शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न भी आता होगा कि सभी देवी देवताओं के तो हमारे जैसे चित्र हैं, परंतु शिवलिंग की हम निराकार के रूप में ही क्यों पूजा करते हैं? क्यों नहीं उनका भी हमारे जैसा चित्र है? क्योंकि वो बतलाते हैं वो अनादि हैं, अनंत हैं, वो आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है। तो उसी परम आत्मा निराकार का ही स्वरूप यादगार हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न कि इसी एक रूप को ही सर्व धर्मों में मान्यता दी गई है, इसके अलावा किसी भी रूप को
सर्व धर्म मान्य नहीं करते हैं। जैसे हम ध्यान से देखें तो शिवलिंग का आकार कैसा है, उसका आकार है एक दिए की तरह, और ऊपर ऐसे लगता है जैसे ज्योत, तभी उसको क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम। माना निराकार ज्योतिर्लिंगम के रूप में ही सदा शिव की पूजा हुई है, और हर धर्म में भी इसी निराकार ज्योति स्वरूप को ही माना गया है। चाहे हम चर्च में गए तो वहाँ क्या कहा गया, गॉड इज लाइट, माना परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। और जब हम वाहे गुरु रूप में उनको गुरुद्वारे में याद करते हैं तो वहाँ भी कहा गया एक ओंकार निराकार प्रकाश स्वरूप। और जब हम मंदिरों में जाते हैं तो कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ निराकार ज्योतिर्लिंगम के रूप में शिव की पूजा ना होती हो। और जब हम मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ भी कहा जाता है इलाहे नूर, अर्थात अल्लाह नूर है, नूर अर्थात प्रकाश है। तो सर्व धर्मों में ज्योतिर स्वरूप निराकार को ही पूजा गया है। क्या इसके अलावा अन्य किसी रूप को सर्व धर्म मान्य करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये सिद्ध करता है कि हम सर्व आत्माओं का पिता वो निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव ही हैं। अब उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसका हम यादगार मना रहे हैं? तो परम पिता परमात्मा ने गीता में वायदा किया है कि जब जब धर्म की गलानी होगी तब तब मैं धरती पर आऊंगा। और कुछ धर्म गलानी के साइन दिए गए हैं। क्या कहा गया है उसमें कि 4 कुएं मिलकर के भी एक कुएं को नहीं भर सकेंगे। अर्थात एक माता पिता तो अपने 10 बच्चों की भी पालना कर लेंगे, लेकिन 10 बच्चे मिलकर के भी एक माता पिता को खुशी खुशी नहीं रख पाएंगे। जब दूसरा कहा गया कि जब अनाज पुड़ियों में बिकने लगेगा और दूध बोतलों में, और हम देख रहे हैं अनाज और दूध तो छोड़ो, आज तो पानी भी बोतलों में बिकने लगा। तीसरा कहा गया जिस गऊ को माँ की तरह पूजा जाता है उस गऊ को भी पेट भरने के लिए विष्ठा अर्थात गंदगी पर मुख डालना के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और उस गऊ का मांस खाने से भी लोग हिचकेंगे नहीं। तो क्या आज गौ हत्या नहीं हो रही है? क्या गाय को अपना पेट भरने के लिए विष्ठा पर मुख नहीं डालना पड़ता है? और चौथा कहा गया कि जब 9 साल की कन्या अपने बच्चे उत्पन्न करने लगेगी और कन्याएं केश कटवाकर अपने मुख से अपना वर स्वयं मांगने लगेंगी, तो क्या हम सब नहीं देख रहे हैं? और 5वां कि एक कन्या अपने घर में अपने पिता से भी सुरक्षित नहीं रहेगी। सच तो ये है कि ये धर्म गलानी के साइन जो परमात्मा ने बताए वो हम सब अब देख रहे हैं। तो यही वो समय होता है जब परम पिता परमात्मा धरती पर आते हैं, और हम सब जब बहुत दुखी हो जाती हैं आत्माएं और कलयुग की घोर कलयुग रात्रि हो जाती है, तो उस रात्रि में आकर इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी स्वर्णिम दुनिया में चेंज कर देते हैं और इस नरक जैसी दुनिया को स्वर्ग बना देते हैं, और हम सबको दुखों से छुड़ाकर सुख शांति दे देते हैं। इसी का यादगार महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तभी हम उनको इतने प्यार से याद करते हैं, इतने दिल से। तभी तो आत्मा का पिता है ना, तो आत्मा को जब भी कोई दुख या तकलीफ आती है तो उसको दुनिया में और कोई नहीं, अपना परम पिता याद आता है, क्योंकि वो अंदर से जानती है कि मुझे इस दुख से, मुझे इस रोगों से कोई मुक्त कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पिता है। तभी उसके दिल से पुकार निकलती है कि हे परम पिता आओ और आकर के मुझको दुखों से छुड़ाओ। और जब बच्चे पुकारते हैं तो पिता को भी आना ही पड़ता है। तो आज हम उस परम पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद भी करेंगे कि वो हमारे लिए इस धरा पर आता है, हमारी नर्क जैसी दुनिया को वो स्वर्ग बनाने के लिए आता है, हमारे दुखों को हरकर हमें सुख देने के लिए आता है। तो आज उसको जानकर पहचान कर बड़े दिल से याद करेंगे
और उसके साथ अपना नाता जोड़कर उसके हर सपने को साकार करेंगे। आप सबको शिवरात्रि की कोटि कोटि बधाइयाँ। धन्यवाद। ओम शांति।